जंग के जीतने में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका किरदार इतना इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो वो सामने नहीं आते हैं और वो उस तरीके से हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन आप यकीन मानें कि हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। जब उनके जहाज़ गिर गए तो अब कैसे फ़ैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए, इतने जहाज़ गिराए। आप यकीन करें कि मिनटों में वो हमारे पास थी और वीडियोस उनके मीडिया के पास बाद में पहुंचती थी या उनके लोगों के पास बाद में पहुंचती, उनका मीडिया तो चला नहीं रहा था वो वीडियोस। भारतीय जारहियत के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। दुश्मन मुल्क की हर प्लानिंग हमें वक्त से पहले पता चल जाती थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन मार्के हक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को खराजे तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारतीय तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। 6 तैयारे के तबाह होने की वीडियोस हमारे पास हैं। पाकिस्तान ने जितने मकामात को निशाना बनाया, अहदाफ हासिल किए। भारत ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए, एक भी मिसाइल बेस के अंदर नहीं गिरा। भारतीय वफ्द अमेरिका गया, लॉबिंग करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी अकेले 10 पर भारी थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब से मुतासरा बोनीर का दौरा। अली अमीन गंडापुर ने बशनई और पीर बाबा में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा लोगों से मुलाकात की। जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। वादा करता हूँ जिसका जितना नुकसान हुआ पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे, तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। अली अमीन गंडापुर की सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, अपने वसाइल से सूबे की तामीर कर सकते हैं। लोग कब्ज़ों, तजावुज़ात से गुरेज और हुकूमत से ताउन करें। तजावुज़ात के खिलाफ डेरा इस्माइल खान जैसा ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 314 अमवात रिपोर्ट। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाक फौज ने 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सूबाई हुकूमत को दिए हैं। DGPDMA असफंदयार खटक ने कहा 54 इमदादी ट्रक मुतासरा इलाकों में रवाना कर दिए। सूबाई हुकूमत ने 1.5 अरब रुपये रिलीज़ किए। DG रेस्क्यू तैयब अब्दुल्ला ने कहा मुतासरा अजला में 1800 एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बोनीर डिस्ट्रिक्ट में 150 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। मानसहरा में वक्फे से बारिश। हिलकोट ढेरी हलीम में सैलाबी रैले की मट्टी में दबने वाले 4 अफराद की तलाश जारी। स्कर्दू में सैलाबी रैले में बह जाने वाली माँ बेटी का ताहाल पता न चला। जिला गजर में सैलाब की तबाहकारियाँ, 7 अफराद जाम बहक। सदियों से आबाद देहात भी मिलिया मेट हो गए। दाइन में एशिया का सबसे लंबा तारीखी लकड़ी का पुल भी सैलाब की नजर हो गया। दरियाए काबुल में पानी की सतह बुलंद। नौशहरा के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। जंग के करीब दरियाए चनाब बिफर गया। मुतादिद देहात ज़ेरियाब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और कसूर के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सिंध में तौंसा विराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। NDMA का फ्लड अलर्ट जारी। उधर भारत ने पसरूर के मुकाम पर नाला डेक में पानी छोड़ दिया। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 1122 के एहलकार मौजूद हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, नदी नालों में पानी का बहाव तेज। जुड़वा शहरों में रेड अलर्ट जारी। सराय आलमगीर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली GT रोड कई फुट पानी में डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। इंतजामिया गायब, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश। जिलाबाग के नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए पूंछ में सैलाबी सूरत हाल। लैंड स्लाइडिंग से बंद होने वाली सड़कों को हैवी मशीनरी से खोल दिया गया।
महकमे मौसमियात की आज से 23 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब में क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी। पोठोहार रीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। PDMA हुकाम के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, अटक, मरी, गलियात और दीगर शहरों में शदीद बारिशें मुतवक्के। दरियाए सिंध, रावी, जेहलम, सतलुज और चनाब के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। बोनीर बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट की वजह से मुश्किलात पैदा हुई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुल्क भर में सितंबर तक मानसून के मजीद 3 स्पेल्स की पेशगोई। कहते हैं रवा साल मानसून की शिद्दत 50% जायद है। शुमाली पंजाब, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में मानसून मजीद जोर दिखाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का मुतासरा अजला में इमदादी सामान की तरसील के लिए चेयरमैन NDMA से मुसलसल राबता। शाहराहों में फंसे मुसाफिरों को जल्द रेस्क्यू करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है बादल फटने और अचानक सैलाब की वजह से होने वाली तबाही से शदीद गमज़दा हैं। हुकूमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। पाकिस्तान में मानसून बारिशों के बायस सैलाबी आफत। आलमी बिरादरी के मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा रवाबित। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। मुश्किल घड़ी में दुआया और ताउन के पैगामात। सदर UAE का सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए हमदर्दी का पैगाम। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। रूसी सदर जंग खत्म करने के लिए डोनबास रीजन पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर को जंग खत्म करने के लिए रूस से मुआहिदा करने का मशवरा। कहा सीज़फायर नहीं, बराह रास्त अमन मुआहिदा जरूरी है। आरजी जंगबंदी किसी हल की जमानत नहीं दे सकती। उधर ट्रंप का यूक्रेनी सदर को टेलीफोन मुलाकात के लिए अमेरिका बुला लिया। ज़ेलेंस्की कल ओवल ऑफिस जाएंगे। ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को भी मदऊ कर लिया। सिख बरादरी का वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। अमेरिका में मुकीम सिख बरादरी बड़ी तादाद में शिरकत करेगी। अमेरिकी हुकाम ने सिखों के जमहूरी हकूक़ का दिफा करते हुए रेफरेंडम की इजाज़त दी। पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान आगा 17 रुकनी स्क्वाड के कप्तान बरकरार। फ़खर जमान की इंजरी के बाद वापसी। साइम अयूब, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, तलत हुसैन, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर भी जगह बनाने में कामयाब। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ और हसन अली टीम में शामिल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE ट्राई सीरीज़ 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह में खेली जाएगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में होगा।